नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप विद टारगेट पर। सभी प्यारे बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी प्यारे बच्चे, जो हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं वो आपके भविष्य को देखते हुए, जो कि आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते, इसलिए ऑनलाइन आपके लिए क्लास लेकर के आए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो ऑनलाइन देख करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज फिर बढ़ते हैं नया चैप्टर लेकर के। आज का नया चैप्टर होगा संज्ञा। संज्ञा, ठीक है, करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं एक कदम सफलता की ओर। ये देखिए, संज्ञा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है, जिसको आपने देखा है, जिसके विषय में सुना है, जो आपके आसपास है, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, और जो नाम होता है वो नाम होता है संज्ञा। जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। देखिए, संज्ञा, मैंने आपको बताया, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये देखिए, संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तीन होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 होता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। देखिए, रूढ़ में क्या होता है? रूढ़ में ऐसे शब्द होंगे जो 2 या 3 वर्णों से मिलकर के बने होंगे और अपने आप में वो एक शब्द होंगे। वे शब्द किसी भी शब्द से मिलकर के नहीं बने होंगे, और उनके तोड़ने पर, उनका खंडन करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह पाता है। जैसे जल, पहाड़, मोर, हाथ आदि। देखिए, ये नाम भी है, तो इसलिए संज्ञा भी कहलाएंगे। यौगिक कैसे शब्द होते हैं या कैसी संज्ञा होती है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर के बनते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द भी बोल देते हैं, यौगिक संज्ञा भी। जैसे कि महात्मा, त्रिफला, रक्तांबर आदि। इस तरह के शब्द देखो, महा और आत्मा, त्रि और फला, रक्त और अंबर, इस तरह से शब्द मिलकर के बने, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, और ये भी हमारे संज्ञा का काम करते हैं। फिर होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो मिलकर के बनते हैं, लेकिन किसी एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे चारपाई,
पंकज, चारपाई पंकज, गजानन आदि। ये देखिए चारपाई, चार और पाई दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए कुर्सी में भी चार पाई होती है और आपके मेज में भी चार पाई होते हैं। तो ये स्पेशली किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है खाट के लिए। पंकज, पंक मीन्स होता है कीचड़, अज मीन्स होता है जन्मा हुआ। तो पंक, कीचड़ और अज जन्मा हुआ दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, तो ये स्पेशली कमल के लिए प्रयुक्त होता है। गजानन, गज और आनंद, गज मीन्स हाथी, आनंद मीन्स मुख, दो शब्दों से मिलकर के बना है लेकिन प्रयुक्त होता है केवल गणेश जी के लिए। तो ये हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद थे तीन। अब बढ़ते हैं आगे। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इस तरह से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए संज्ञा के मुख्य भेद, संज्ञा के मुख्य भेद के मुख्य भेद मुख्य भेद होते हैं तीन। तीन कौन कौन से होते हैं? नंबर एक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नंबर दो जातिवाचक, जातिवाचक। और नंबर तीन होता है भाववाचक। नंबर तीन भाववाचक। और अगर आपसे पूछता है संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं पांच। नंबर एक पर होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नंबर दो जातिवाचक, जातिवाचक। नंबर तीन, देखिए जातिवाचक जो संज्ञा का भेद होता है इसके अंदर भी दो भेद होते हैं जो कि अलग अलग संज्ञा के नाम से भी जाने जाते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, ये नंबर तीन कर लो इसको। और नंबर चार समूहवाचक, समूहवाचक। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये किस संज्ञा का भाग है, किस संज्ञा का अंग है, या समूहवाचक संज्ञा किस संज्ञा का अंग है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंग हैं। नंबर पांच ये होती भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये पांच भेद होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य भेद कितने, तो मुख्य भेद होते हैं तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अगर आपसे पूछे संज्ञा के भेद कितने हैं तो फिर आपको बताने हैं पांच। देखिए बढ़ते हैं आगे। ये देखते हैं